हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आई हुई 2022 की प्रश्न बैंक। इस प्रश्न बैंक के अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आई होप इसमें 90 से 95% जो हमारा पेपर होता है वो कवर हो जाता है। बिकॉज़ जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस प्रश्न बैंक के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न बैंक का चैप्टर नंबर फर्स्ट। एक वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। जो प्रश्न बैंक हमारी है, अभी तक जिन बच्चों ने एक भी क्वेश्चंस नहीं किए हैं या मान लीजिए जिन्होंने क्वेश्चंस तो किए हैं पर उन्हें ऐसा लगता है उन्हें कुछ भी नहीं आया मैथ्स में समझ में, वो बच्चे कुछ भी ना करके अगर इस प्रश्न बैंक के क्वेश्चंस को ही पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो भी उनके 70 से 80% के बीच में बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी में हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, हम इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इसमें किस चैप्टर में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अध्याय 1 में। देखिए यहाँ पे 5 अंक का है ये, जिसमें से एक एक अंक के 3 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे अध्याय 2 में दे रखे हैं। अभी हम बात करते हैं अध्याय 1 की। ठीक है, और मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हमें चाहिए पड़ती है, हमेशा याद रखना, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यू। एक ही क्वेश्चन की हमें 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस एंड वीक में हर बार रिपीट एंड रिपीट उनका रिवीजन करना है और बार बार उनको टेस्ट दे के सेल्फ देखना है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपको 96 एंड 404 का HCF पूछा है। HCF की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है HCF और LCM के अंदर हमेशा याद रखिएगा, अगर यूक्लिड थ्योरम आती है तो वेल एंड गुड, यूक्लिड थ्योरम से डायरेक्ट हम 96 से और इस तरह से मेथड को हम कर सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली हमें क्या यूक्लिड मेथड जो होती है वो सभी बच्चों को नहीं आती है, तो इसलिए हम यूक्लिड मेथड नहीं करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट ऐसी मेथड लेंगे जो ईजिली सब बच्चे कर सकें। तो हम कौन सी मेथड लेते हैं यहाँ पे, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। देखते हैं हम यहाँ पे लेते हैं, किसका करना है पहले हमें 96 का। 96 का हम यहाँ पे देखते हैं किससे जाएगा एलसीएम आपका। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर यहाँ पे देखते हैं हम 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर यहाँ पर देखते हैं हम 2 6 जा 12 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ऐसे ही हम बात करते हैं 404 की। इसमें क्या दे रखा है और आपको 404, यहाँ पे देखते हैं हम 404 के लिए, बिकॉज ये सम संख्या है तो 2 से ही होगा। 2 2 जा 4 0। फिर से देखते हैं 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे देखते हैं हम 2 1 जा 2 एंड 0। फिर 2 1 जा 2। यहाँ पे फिर हम डिवाइड करेंगे, क्या ये 3 से डिवाइसेबल है, यहाँ पे हम देखते तो नहीं है। देखिए आगे अभी किसी से भी जाए, बिकॉज 3 से जाता है तो हमारे लिए ये काम आता है, तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा उसे कम से कम करने की कोशिश कीजिए। HCF का मतलब होता है इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, तो हाईएस्ट यहाँ पे कॉमन देखते हैं हम 2 यहाँ पे और ये 2 यहाँ पर, ये इसमें कॉमन है, यानी कि इसमें हम देखते हैं 2 × 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसमें भी यही पूछा है, तो इसका तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते होंगे, इजीली कर भी लेंगे। अगर मैं 12 की बात करती हूँ तो 12 में क्या हो जाएगा, बात करें हम 2 × 2, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। और बात करूँ मैं 15 की तो 3 5 जा 15, यही होगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता 15 का। तो अब इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो यानी कि आंसर हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद
इन्होंने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 32 है। ठीक है, यानी टू नंबर्स के जो प्रोडक्ट हम करते हैं वो कितना है आपके पास, 32 है यहाँ पे। एंड एलसीएम आपको दे रखा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो एक देखो फॉर्मूला इसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणित में एचसीएफ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं नहीं दी है, गुणनफल दे रखा है यानी कि 32। एलसीएम दे रखा है 8। आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। सिंपल सा, जो गुणित में होता है वो कहाँ जाता है, भागित में, यानी 32/8 बराबर में एचसीएफ। डिवाइड करेंगे हम, 8 4 जा 32, यानी कितना हो गया इसका एचसीएफ, एचसीएफ इसका है 4। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ। फाइंड करनी है हमें एचसीएफ की वैल्यू। जब हम एलसीएम को यानी कि 8 को हम यहाँ पे ले जाते हैं इक्वल के दूसरी साइड, तो इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हमारा वो होगा, कितना होगा, 4। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें पूछा है 4 और 7 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। एक चीज़ याद रखना कि महत्तम समावर्तक में अगर हम देखते हैं, यानी कि हाईएस्ट यहाँ पे कॉमन लिया जाता है। अब मैं 4 की बात करूँ तो 4 का तो होता है 2 2 जा 4। 7 की बात करूँ तो 7 का तो 7 × 1 ही हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी 1 होता है। रीज़न मैं बताती हूँ, बिकॉज अगर मैं इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन करती हूँ या हम एलसीएम भी लेते हैं तो लास्ट में देखा होगा नीचे 1 लिखा जाता है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए उसमें कुछ भी हो 1 कॉमन रहता है, इसलिए आंसर इसका क्या है, 1 है। अब इसमें पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी पूर्णांक में m के लिए सम निम्न पूर्णांक में स्वरूप होता है। मतलब कि ये जो क्वेश्चंस दे रखा है इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं या नहीं भी करते हैं, पर उन्हें प्रॉब्लम ही रहती है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है वो मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा है, किस पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। इसमें से कौन सी ऐसा नंबर है जो सम पूर्णांक के रूप में आपका राइट होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिएगा एक बार, देखो इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ मैं। इसमें क्या दे रखा है आपसे, 2m, इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2m आएगा। क्यों आएगा, अभी बताया मैंने आपको। आपको m की जगह पे नहीं पता है कि क्या आएगा, तो m की जगह हम मान लेते हैं 3 ले रहे हैं, एक बार हम 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 × 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6, देखो ये सम आया। अब 4 ले रही हूँ मैं m की जगह, तो 4 दूनी 8, देखो ये भी सम आया। कुछ भी ले लो m की जगह पे, आपका सम ही मिलेगा। और इसकी जगह मैं अगर किसी और नंबर को रख दूँ इसके साथ, तो देखना, मान लो 2m+1 है, इसकी जगह पे मैं 2m की जगह पे लिख दूँ 2+1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5 हो गया। ये सम है क्या, नहीं है, यानी कि ये रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा राइट होगा, ये वाला। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चंस में क्या दे रखा है इन्होंने। इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है संख्याएं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। तो पहले तो हम एलसीएम और एचसीएफ ही देख लेते हैं। सबसे पहले 5 की बात करते हैं। तो 5 का तो देखें हम 5 × 1, बात करते हैं हम 15 की, तो 3 पंजे 15। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 20 की, तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 हो गया। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है, तो पहले एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, पहले तो जो कॉमन है उसको हमने लिख लिया, देन यहाँ से बचा 3 आपका,
और यहाँ से बचा 2 2 जा या 2 और 2, यानी कि इसमें ये होता है जो कॉमन होता है वो एक बार लिखा जाता है, बाकी जो बचे हुए नंबर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम। अब देखो 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 का हम 3 में करेंगे गुणा तो 4 3 12 और 12 पंचे कितना होता है 60। चलिए एलसीएम तो हमारा कितना आ गया 60 आ गया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ मतलब जो हाईएस्ट कॉमन होता है, यानी कि तो क्या है आपका 5, तो यानी एचसीएफ हो गया 5। अब अनुपात पूछा है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो देखते हैं हम यहाँ पे एलसीएम कितना है आपके पास 60 और अनुपात में कितना 5 कट रहा है क्या, देखते हैं हम 5 एकम 5, अनुपात में देखते हैं हम 5 एकम 5, एक इधर गया 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया 12:1। तो देखते हैं हम यहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिएगा 12:1 आया है, यानी कि ये डी वाला, ये वाला आंसर हमारा राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपको दे रखा है ना, ये इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है क्या कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। ठीक है, संख्याओं 8 9 और 25 का एचसीएफ होगा। अब देखो 8 की अगर मैं बात करूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये बच्चे बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, तो ये कहाँ से आएगा बेटा, ये एलसीएम से आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि हमने बना दिया उसको खुद से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ऐसे आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बाद में 9 की। तो 9 तो 3 जा 9 होता है। बात करूँ मैं 25 की, 5 5 जा 25 होता है। और लास्ट में देखो ये 1 तो बचता ही है, तो इसलिए ये 1 सबके लास्ट में लिखा जाता है। नहीं भी लिखते हैं तो उससे कुछ ऐसा नहीं कि हमारा कोई क्वेश्चन रॉन्ग है। बट अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, केवल क्या है 1 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया एचसीएफ इसका 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव में हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा ये रहा क्वेश्चन, सत्य सत्य की जांच करना है हमें, ये बोला गया है इसमें। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ पे 0 यहाँ पे छोटा है बराबर है किससे आर से, ठीक है, और बी बड़ा है किससे आर से। तो ये सत्य है क्या, तो ये सत्य है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसका आर का मतलब होता है शेषफल, आर का मतलब क्या होता है शेषफल। ये यूक्लिड की एक प्रमेय है, किसकी प्रमेय है, यूक्लिड की प्रमेय कहती है कि ए बराबर जो लिखा होता है हमारा बी क्यू प्लस आर, आर मतलब होता है शेषफल, या फिर हम कहते हैं जैसे आपने अब प्रमेय वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा आएगा जैसे यहाँ पे टी क्यू प्लस 5, या मान लीजिए कभी भी आए तो हमेशा ध्यान रखना अगर 2 क्यू प्लस 5 में लिख रहे हैं तो यानी कि मैं रॉन्ग लिख रही हूँ खुद ही, ये ऐसा नहीं लिख सकते, इसलिए मैं लिख सकती हूँ 2 क्यू प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे ये इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, और इसीलिए उसमें ये बोला गया है कि आर जो है वो यहाँ पे, ठीक है, इस बेस पे दे रखा है इन्होंने, जो बी है ना वो हमेशा बड़ा होता है किससे आर से। अब देखते हैं हम, तो यानी कि ये हमारा क्या हुआ सत्य हुआ। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये भी क्या है आपका सत्य है। ठीक है, ये परिभाषा बेस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कहाँ से आया। ठीक है, अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसका एचसीएफ ऊपर जो पूछा गया था हमारा, इसका एचसीएफ निकला था 4। ठीक है, वही रिपीट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। किसी पूर्णांक में p के लिए 2p+1 सम होगा या विषम, तो याद रखना ये हमेशा क्या होगा आपका विषम होगा। कैसे होगा देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो कभी भी वैल्यू अगर दी जाती है ना तो उसे पुट करके देख लिया कीजिए, सबसे सिंपल तरीका।
क्या दे रखा है 2p, सॉरी इसको मैं नीचे रखती हूँ, 2p + 1। p मतलब क्या, p मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ। p मतलब मैं 2 यानी लिख सकती हूँ या 3 लिख सकती हूँ। 2 मतलब सम यानी कि ये विषम। अब दोनों कंडीशन में अगर मुझे सम मिलता है तो वो सम हो जाएगा, और अगर विषम मिलता है तो विषम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। पहले लिखती हूँ 2 × 2 + 1, तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5। तो ये तो मुझे क्या मिल गया, विषम ही मिला। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे 2 × 3 + 1, तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 7 हो गया। यानी अभी भी क्या मिला, विषम ही मिला ना मुझे। तो यानी कि ये दोनों कंडीशंस में क्या रहता है आपका, विषम ही रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ये हमारे अब एग्ज़ाम बेस्ड हैं, इनको जो हम करेंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बच्चे इन क्वेश्चंस को बार बार देखें। वीडियो को ही अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।